तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। एक और नया दिन, एक और नई रात। आपको पता है मैं रात में ही रिकॉर्ड करता हूं हर बार। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ऑसम वीडियो होने वाली है। ये मेरे चैनल की सबसे लंबी वीडियो होने वाली है। आई थिंक 15 मिनट के आसपास रहेगी। तो प्लीज़ जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब करो, और पेटिशन को साइन किया जाके साइन करो। लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा कि जो मिचिको रहती है वो ब्लैक माम्बा से भी ज़्यादा खतरनाक जहर परमैन के अंदर पाको के खिलाफ भर देती है। उसने पाको के खिलाफ इतना जहर भर दिया था कि जो परमैन रहता है वो पाको को बुलाने की भी कोशिश नहीं करता। वो पाको की तरफ देखते हुए उसे इग्नोर करता रहता है। और जो पाको रहती है वो देख देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो रही रहती है। फिर जो पाको रहती है अपने रोबोट के पास जाती है। रोबोट से कहती है, रोबोट अब क्या करूँ मैं, जो मित्सु है, जो मिचिको है, उसने हमारे साथ एक धोखा किया है। उसने परमैन के अंदर मेरे खिलाफ बहुत ही जहर ज़्यादा घोल दिया है, बहुत ही ज़्यादा जहर घोल दिया है। अब मैं क्या करूं। तो उसकी रोबोट रहती है कि ये अगर बर्डमैन नहीं किया तो बर्डमैन इसमें हमारी पूरी मदद करेंगे। तो जो उसकी रोबोट रहती है वो कहती है पाको बर्डमैन को कॉल करो। फिर कॉल मेरे को देना, मैं उनसे बात करूँगी। फिर जो पाको रहती है वो बर्डमैन को कॉल करती है। जो बर्डमैन रहते हैं वो कॉल उठाते हैं। वो कहते हैं हाँ पाको क्या हुआ। जो पाको की रोबोट रहती है बोलती है बर्डमैन, मैं पाको की रोबोट बोल रही हूँ। हाँ बर्डमैन कहते हैं हाँ रोबोट क्या हुआ। तो बर्डमैन जो पाको की रोबोट रहती है वो कहती है बर्डमैन मेरे पास एक आइडिया है मित्सु की याददाश्त वापस लाने का। जो बर्डमैन गुस्से में कहते हैं मेरे पास ये फालतू के काम को करने का वक्त नहीं है, मेरे को क्यों कॉल किया ये बताओ। जो पाको की रोबोट रहती है वो कहती है हाँ हमें इसमें आपकी मदद चाहिए। जो बर्डमैन रहते हैं वो कहते हैं मैं नहीं कर रहा मदद कोई सी भी। ये दोनों हर वक्त लड़ते रहते हैं, इनका ध्यान ड्यूटी में भी नहीं रहता। फिर जो पाको रहती है वो बर्डमैन से माफ़ी मांगती है, कहती है बर्डमैन अब से हम नहीं लड़ेंगे, प्लीज़ एक बार मेरी मदद कर दो। जो बर्डमैन रहते हैं वो कहते हैं चलो कोई नहीं, क्या करना है मुझे। फिर जो पाको की रोबोट रहती है वो बर्डमैन से कहती है बर्डमैन आपको एक डमी रोबोट का इंतज़ाम करना पड़ेगा। जो बर्डमैन कहते हैं वो डमी रोबोट, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जो पाको की रोबोट रहती है वो बर्डमैन से कहती है बर्डमैन हमें एक ऐसा रोबोट चाहिए जो डेड हो बिल्कुल, मतलब वो हिल डुल ना सके, ना सांस ले सके, ना कुछ कर ना सके, थिंक एक तरीके से डमी हो। तो बर्डमैन कहते हैं हाँ कोई नहीं, मैं इंतज़ाम तो कर दूंगा, पर करना क्या है हमें। फिर जो पाको की रोबोट रहती है वो बर्डमैन से कहती है बर्डमैन हम परमैन के सामने फेक रॉक स्लाइड का एक्टिंग करेंगे कि जिसमें पाको फंस जाएगी और दब के मरने की एक्टिंग करेंगे। मरने की हम उसकी जगह डमी रोबोट को डालेंगे। ये आपका काम है कि आपको पाको को टेलीपोर्ट करना है एकदम सही टाइम पे, और उसकी जगह डमी रोबोट को लेके आना है। फिर जो बर्डमैन रहते हैं कहते हैं ठीक है मैं ये करूँगा, पर इसमें थोड़ा सा रिस्क रहेगा। फिर जो पाको की रोबोट रहती है वो कहते हैं कोई नहीं बर्डमैन, पाको इसमें नहीं जाएगी, पाको का सेट पहन के मैं जाऊँगी। तो बर्डमैन कहते हैं ठीक है कोई नहीं, तुम चले जाना। फिर जो पाको रहती है वो रोबोट से कहती है रोबोट नहीं, ये मैं ही करूँगी क्योंकि मैं मित्सु से प्यार करती हूँ। फिर रोबोट कहती है नहीं नहीं सुमेरे, अगर तुम्हें कुछ होगा तो हम क्या करेंगे। फिर जो पाको रहती है वो कहती है मित्सु तो अब पाको को भी भूल चुका है, सुमेरे को भी भूल चुका है, अब अगर मुझे कुछ होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मित्सु का ध्यान रखना मेरे बाद। फिर जो पाको की रोबोट रहती है वो कहती है नहीं पाको तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, मुझे भी बर्डमैन पे पूरा भरोसा है। फिर कहती है ठीक है आप। फिर जो पाको रहती है वो पायान और बूबी को कॉल लगाती है। पायान और बूबी को एक जगह पे मिलने को बोलती है। फिर जो पायान और बूबी है वो आ जाते हैं। फिर पाको पायान और बूबी को पूरा प्लान समझा देती है। पाको कहती है हमें ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। पायान बूबी कहते हैं ठीक है हम इसमें तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। पायान कहते हैं पर उस डमी का क्या इंतज़ाम। फिर पाको कहती है कि वो डमी का इंतज़ाम तो हम बर्डमैन कर देंगे। पायान चौंक के बोलता बर्डमैन भी तुम्हारी इसमें मदद कर रहे हैं। तो पाको कहते हैं उन्हें तो करनी पड़ेगी क्योंकि उन्हीं की तो वजह से ऐसा हुआ है। तो पायान कहते हैं ठीक है ठीक है, तो चलो क्या कहाँ करना है ये सब। फिर वो लोग एक पहाड़ी की तरफ जाते हैं। पाको ने कहती है कि वो देखो वहाँ ऊपर बर्डमैन रहेंगे, वहाँ से वो पत्थर फेंकेंगे और मैं उसके नीचे दबने की एक्टिंग करूँगी
और जो बर्डमैन है वो जो सही टाइम पर टेलीपोर्ट करके अपने पास बुला लेंगे और डमी रोबोट को मेरी जगह भेज देंगे। फिर जो मिस्सू है उसके झटका लगेगा, क्या पता उसकी झटके से याददाश्त वापस आ जाए। फिर पायन कहता है क्या पता, इसका मतलब तुम श्योर नहीं हो कि उसकी याददाश्त वापस आएगी या नहीं। जो पाको रहते वो कहते नहीं मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, पर अगर आ गई तो सही रहेगा। फिर पायन कहते हैं इसमें तुम्हारी लाइफ का भी रिस्क है पाको। वो पाको कहती है, अपने मन में सोचती है मित्सू के बिना कौन सी लाइफ। फिर कहती है चलो कोई नहीं, मित्सू को तो ठीक करना ही पड़ेगा। फिर जो पाको रहती है वो पायन को कहती है पायन तुम्हें कल मित्सू को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। फिर पायन कहता है मैं मित्सू से क्या कहूँगा। फिर पाको कहती है मित्सू से कहना कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पे रॉक स्लाइड हो रही है जिसकी वजह से जाम लग गया है पूरी तरीके से, हमें उसकी मदद चाहिए ही चाहिए, चाहे जितना भी ज़रूरी कामों से लेके ही आना। जो पायन कहते हैं ठीक है मैं उसे लेके आऊँगा। जो फिर पाको रहती है वो कहती है चलो ठीक है अब मैं घर जा रही हूँ, मुझे अभी फेक परमानेंट सेट का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। फिर वो मास्क एंड चौके का इंतज़ाम कर लेती है। फिर वो बर्डमैन से कॉल लगाती है, बर्डमैन से कहते हैं बर्डमैन आप इधर आइए। फिर जो बर्डमैन रहते हैं वो वहाँ टेलीपोर्ट होके आ जाते हैं। फिर जो बर्डमैन को वो फेक मास्क एंड चौका दे देती है, कहती है ये लीजिए बर्डमैन ये डमी को पहना दीजिए। फिर जो बर्डमैन रहते हैं वो डमी रोबोट को लेके आते हैं, वो कहते हैं इसका बटन दबाओ पाको। फिर जो पाको रहती है उस डमी रोबोट का बटन दबा देती है, वो सुमेरे के डमी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर बर्डमैन उसे फेक परमानेंट सेट पहना देते हैं। फिर बर्डमैन कहते हैं ठीक कल मैं इंतज़ाम पूरा कर दूंगा, बस तुम्हें परमैन को वहाँ लेके आना है। जो पाको रहते हैं वो कहते हैं कोई नहीं बर्डमैन आप चिंता ना करें, वो पायन उसे ले आएगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं जो मित्सु है वो फिर से लेट उठता है हमेशा की तरह, वो स्कूल लेट पहुंचता है और उसे सज़ा मिलती है। फिर जो बूबी रहता है वो मित्सु के घर जाता है, उसका रोबोट उठाता है और मित्सु के स्कूल में चला जाता है। मित्सु उसे देख के कहता है बूबी तुम यहाँ क्यों आए। फिर जो बूबी रहता है वो मित्सु से कहता है विकी 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 विकी। उसके कहने का मतलब था परमैन चलो हमारे साथ, वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है, रॉक स्लाइड कर रहा है। फिर जो परमैन कहता है मैं तो अपना रोबोट लेके नहीं आया हूँ, मैं यहाँ से क्या जाऊँ, मुझे सज़ा मिली है, मैं ऐसे यहाँ जा भी नहीं सकता। फिर जो बूबी रहता है वो परमैन को रोबोट देता है, कहता है मैं तुम्हारे घर से रोबोट लेके आया हूँ। फिर जो परमैन रहता है अपने रोबोट का बटन दबाता है, उसे रोबोट में कन्वर्ट करता है, मित्सु में कन्वर्ट करता है, कहता है रोबोट यहाँ पे संभाल लेना मैं जा रहा हूँ। मित्सु का रोबोट कहता है ये तो बहुत गलत बात है परमैन, तुम मुझे फंसा के जा रहे हो। फिर जो बूबी रहता है वो कहता है रोबोट समझने की कोशिश करो कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। फिर रोबोट कहता है चलो कोई नहीं तुम जाओ मैं संभाल लूँगा इधर। फिर जो परमैन है वो बूबी के साथ में चला जाता है। फिर जो परमैन पूछता है बूबी एक्सीडेंट कहाँ हुआ है। बूबी कहता है विकी 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 विकी। वो कहता है वहाँ पहाड़ी पे रॉक स्लाइड कर रहा है जिसकी वजह से बहुत तगड़ा जाम लग चुका है। हम देखते हैं कि जो वो बर्डमैन रहते हैं उन्होंने एक मशीन की वजह से वहाँ फेक जाम लगा दिया है। पायान उन दोनों को आते हुए देख लेता है, वो पाको को इशारा करता है कि मित्सु आ चुका है, अब तुम जल्दी से अपने प्लान के हिसाब से शुरू हो जाओ। फिर जो बर्डमैन रहते हैं उनको भी वो इशारा कर देते हैं। फिर जो बर्डमैन रहते हैं वो रॉक स्लाइड करवाना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं परमैन वहाँ पहुँच जाता है। वो पायन से कहते हैं पायन ये सब कैसे हुआ। फिर जो पायन उसे कहता है कि यहाँ पे रॉक स्लाइड हुई जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो चुका है, यहाँ पे जाम लग चुका है। फिर हम देखते हैं जो बर्डमैन रहते हैं वो ऊपर से पत्थर फेंक रहे रहते हैं। वो पाको फिर अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है। पाको पत्थरों के नीचे दबने की एक्टिंग कर रही रहती है। परमैन ये देख लेता है कि जो पाको है पत्थरों के नीचे दबती जा रही है। परमैन कहता है पाको बचो ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। पाको नहीं बचती। बर्डमैन से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, वो पाको को टेलीपोर्ट नहीं कर पाते जिसकी वजह से असली पाको पत्थरों के नीचे दब जाती है। जो बर्डमैन रहता है उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, उसके पूरा फ्लैशबैक उसके सामने आने लगता है कि वो कैसे पाको से लड़ा करता था, कैसे उसने पाको के साथ इतने अच्छे अच्छे एडवेंचर किए, कहाँ कहाँ गया वो। पायान और वो भी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते, उनको तो पता था कि वो डमी है, पर उनको क्या पता कि वो असली पाको है जो पत्थरों के नीचे दब चुकी है अब, और वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। परमैन कुछ नहीं सोचता, वो पायान और बूबी को ज़ोर से धक्का देता है और पूरी ताकत के साथ वो पत्थरों को तोड़ना शुरू कर देता है। वो ऐसा लग रहा था कि वो अपनी परमैन की ताकत से भी ज़्यादा तगड़ी ताकत को यूज़ कर रहा रहता है। फिर जो
बर्डमैन रहते हैं वो पायन बूबी को बुलाते हैं और कहते हैं कि पायन बूबी इसकी मदद करो, वो असली पाको जो दब चुकी है, मेरी वजह से मैं उसको टेलीपोर्ट नहीं कर पाया, मेरी गलती की वजह से, प्लीज़ उसकी मदद करो वरना पाको हमारे बीच में नहीं रहेगी। फिर जो पायन और बूबी रहते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं पर बर्डमैन आप इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकते हैं। बर्डमैन कहते हैं मुझे भी नहीं पता ये कैसे हुआ, मैंने पूरी कोशिश की तुझे टेलीपोर्ट करने की पर वो नहीं हुई, तुम जल्दी जाओ उसकी मदद करो। फिर जो पायन और बूबी रहते हैं वो चले जाते हैं बर्डमैन की मदद करने। फिर जो बर्डमैन रहता है वो पत्थरों को तोड़ रहा रहता है। पायन बूबी ये देख के शौक हो जाता है कि ये इतनी तेज़ी से कैसे तोड़ सकता है, हम नहीं तोड़ पा रहे इतनी तेज़ी से। जो बर्डमैन रहता है वो पाको को देख लेता है और पाको को उठाता है और रोने लग पड़ता है। वो रोते रोते कहता है पाको पाको तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, पाको तुम उठो, तुम्हें उठना ही पड़ेगा पाको। फिर जो बर्डमैन रहते हैं वो वहाँ आते हैं, वो कहते हैं बर्डमैन क्या हुआ। वो कहते हैं देखिए बर्डमैन ये पाको उठ नहीं रही है, पाको को उठाइए बर्डमैन, आप इसे ठीक कीजिए, मुझे नहीं पता जो मैं पाको के बिना नहीं जिंदा रह सकता, बर्डमैन आप पाको को ठीक कीजिए बर्डमैन। बर्डमैन कहते हैं कोई नहीं, मैं इसे ठीक करने का अपने पूरी कोशिश करूँगा। मित्सो कहता है बर्डमैन नहीं, कोशिश नहीं, तुम्हें आपको इसे ठीक करना ही पड़ेगा। फिर बर्डमैन मित्सो को कहते हैं तुम लोग तो हमेशा लड़ते रहते हो, ठीक ही है ना, अगर पाको तुम्हारे बीच ना रहे तो तुम दोनों लड़ोगे भी नहीं। फिर जो बर्डमैन कहता है नहीं, मैं पाको के बिना नहीं जिंदा रह सकता बर्डमैन, आपको इसे ठीक करना ही पड़ेगा बर्डमैन, आप इसे ठीक कीजिए। फिर जो बर्डमैन रहते हैं वो अपनी एक गन निकालते हैं, हीलिंग गन थी वो एक तरीके से, वो पाको के ऊपर मारने की कोशिश करते हैं पर पाको को कोई असर नहीं हो रहा था उसका। फिर बर्डमैन थोड़े से निराश हो कहते हैं परमैन ये मुश्किल हो रहा है मेरे लिए इसे ठीक करना, तुम इसे हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। तभी परमैन पाको को अपनी गोद में उठाता है, उसे हॉस्पिटल लेके जाने लगता है। फिर जो पायन रहता है वो पीछे से मित्सो के पैर पकड़ लेता है और कहता है मित्सो चलो डबल स्पीड में चलता है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल। फिर जो मित्सो और पायन रहते हैं वो डबल स्पीड में हॉस्पिटल जाने लगते हैं। वो डबल स्पीड में जाके पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल में पाको को भर्ती कर देते हैं। फिर पाको आईसीयू में भर्ती हो जाती है, उसका ऑपरेशन चल ही रहा होता है। डॉक्टर से मित्सो पूछते हैं डॉक्टर कैसी है पाको। डॉक्टर मित्सो से कहते हैं अब तुम चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब वो लड़की बिल्कुल ठीक है, उसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा और तुम उसे मिल सकते हो। फिर तभी पायन परमैन से पूछता है परमैन तुम्हें पाको के बारे में सब कुछ याद आ गया। फिर परमैन कहता है क्या, मैं पाको के बारे में भूल गया था क्या। फिर जो पायन रहता है वो परमैन को सब कुछ बता देता है कि कैसे कैसे मिचुको ने तुम्हें ऐसा बताया पाको के खिलाफ और पाको इतनी उदास हो गई। फिर पाको ने तुम्हारी याददाश्त वापस दिलाने के लिए इतना खतरनाक कदम उठाया और अपनी जान को खतरे में डाला। जो परमैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मिचिको के ऊपर। फिर जो परमैन है वो मिचिको के सबक सिखाने के लिए जा ही रहा होता है। फिर जो पायन पीछे से रोकता है, कहता है परमैन तुम रहने दो, वो तो ऐसी ही है, वो ऐसी रहेगी, तुम अभी पाको का ध्यान दो। फिर तभी हम देखते हैं जो पाको रहती है उसे होश आ जाता है, वो धीरे धीरे मित्सुओ का नाम लेती है, बोलती है मित्सुओ मित्सुओ मित्सुओ। जो अंदर नर्स रहती है वो कहती है आप में से मित्सुओ कौन है। फिर जो परमैन रहता है वो कहता है मैं क्या करूं। फिर परमैन नर्स से कहता है नर्स आप रुकिए, मैं मित्सुओ को लेके आता हूँ, वो भी आया है, वो वॉशरूम गया थोड़ा सा। फिर जो हमारा परमैन है वो वॉशरूम जाता है, अपना सेट उतारता है, मित्सुओ बन के आता है। नर्स से कहता है नर्स पाको कहाँ है, मुझे पाको से मिलना है। फिर नर्स उसे अंदर जाने के लिए कह देती है। मित्सुओ अंदर जाता है, पाको के पास बैठता है, पाको के सिर को सहलाता है और कहता है पाको तुमने मेरी याददाश्त को वापस दिलाने के लिए अपनी जान को क्यों जोखिम में डाला, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता पाको। फिर पाको कहती है मित्सुओ तुम्हें सब कुछ याद आ गया। मित्सुओ कहता है हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया पाको, और मुझे पता चलेगा कि मिचिको ने तुम्हारे साथ क्या किया और मैं मिचिको को छोड़ूंगा नहीं। फिर पाको कहती है रहने तो मित्सुओ, मिचिको तो ऐसी ही रहेगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ मित्सुओ, आई लव यू मित्सुओ। मित्सुओ कहता है आई लव यू टू पाको। फिर मित्सुओ पाको के फोरहेड पे किस करता है। फिर पाको शर्मा के कहती है मित्सुओ अभी हम हॉस्पिटल में, अभी यहाँ तो मत शुरू हो जाओ। फिर जो मित्सुओ रहता है कहते तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना, फिर हमें लोगों को क्या, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस यही बहुत है। पाको खुश हो जाती है। फिर पाको मित्सुओ को हक कर लेती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर और ये सीरीज यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, बुरा लगा तो डिसलाइक करो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या चीज़ इसकी बुरी लगी और मैं अगली वीडियो में उसे सुधारूंगा। तो अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब करो
और पेटिशन का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे भी जाके साइन कर देना भाई। ट्विटर पे भी ट्वीट करा करो रोज़ के रोज़, कम से कम भाई 20 ट्वीट करा करो। मैं भी करता हूँ भाई पर्सनली, आप भी करा करो। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। क्या गई नहीं अभी तक? अबे जाओ बे, वीडियो एंड हो चुका है। तो हाँ भाई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना वीडियो कैसा लगा। सो गुड बाय, सायोनारा, मिलते हैं अगली वीडियो में।